इस वीडियो के बाद आप रिएक्ट को यूज करके HTML एलिमेंट क्रिएट कर पाएंगे। हाय, वेलकम बैक। प्रीवियस टॉपिक में हमने रिएक्ट के बारे में पढ़ा था और ये भी देखा था कि उसे यूजर इंटरफेसेस बिल्ड करने के लिए कैसे यूज करते हैं। इस टॉपिक में हम देखेंगे कि रिएक्ट को यूज करके हम HTML एलिमेंट कैसे बनाते हैं। हमें पता है कि जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी में कुछ प्री डिफाइंड फंक्शंस होते हैं जिनकी हेल्प से हम कॉम्प्लेक्स टास्क को आसानी से अकम्प्लिश कर सकते हैं। वैसे ही रिएक्ट में हमारे पास दो ऐसी लाइब्रेरीज हैं, रिएक्ट और रिएक्ट डॉम, जिसमें क्रिएट एलिमेंट फंक्शन और रेंडर फंक्शन होते हैं रिस्पेक्टिवली। इन फंक्शंस को कलेक्टिवली यूज करके HTML एलिमेंट बनाते हैं। चलिए इन फंक्शंस को एक एक करके डिटेल में समझते हैं और हम क्रिएट एलिमेंट से शुरू करेंगे जो रिएक्ट लाइब्रेरी के अंदर होता है। रिएक्ट में फंक्शन नेम से पहले हमेशा लाइब्रेरी नेम लिखा जाता है जिसके अंदर वो प्रेजेंट होता है। जैसे इस केस में हमारे पास फंक्शन का नाम है रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट, तो क्रिएट एलिमेंट उस फंक्शन का नाम है जो रिएक्ट लाइब्रेरी के अंदर है। हम रिएक्ट के साथ बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, पर क्योंकि हम एक बिगिनर लेवल स्टूडेंट हैं तो चलिए सबसे सिंपल एग्जांपल से शुरू करते हैं। और जब हमारी सॉलिड फाउंडेशन बिल्ड हो जाएगी तो बाद में सब कुछ इजी लगेगा। तो लेट्स से कि हमें पेज के लिए हेडिंग चाहिए, तो हम उसे h1 HTML टैग और दिस इज अ हेडिंग को यूज करके बनाएंगे। तो पहले स्टेप में हम रिएक्ट एलिमेंट ऑब्जेक्ट को बनाएंगे और इसे जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट भी कहते हैं। तो यहाँ पर हम react डॉट क्रिएट एलिमेंट फंक्शन को कॉल कर रहे हैं और ये जो भी रिटर्न कर रहा है हम उसे वेरिएबल हेडिंग में स्टोर कर रहे हैं। सेकेंड स्टेप में हमें आर्ग्यूमेंट्स को पास करना है। ये फंक्शन तीन आर्ग्यूमेंट्स ले रहा है। पहला आर्ग्यूमेंट स्ट्रिंग है जो उस टाइप के HTML एलिमेंट को रिप्रेजेंट करती है जिसे हमें क्रिएट करना है। दूसरे आर्ग्यूमेंट में जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट है जिसमें वो सारे एट्रीब्यूट्स हैं जो हम चाहते हैं कि HTML एलिमेंट में हो। और लास्टली तीसरा आर्ग्यूमेंट स्ट्रिंग है जो उस कंटेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है जो एलिमेंट के अंदर जाएगा। हम कंटेंट की जगह चाइल्ड एलिमेंट को भी ऐड कर सकते हैं एज एन आर्ग्यूमेंट, जिसे हम वीडियो में बाद में देखेंगे। अब अगर आपको लगता है कि रिएक्ट में HTML एलिमेंट को बनाने के लिए ये पीस ऑफ कोड सफिशिएंट है, देन यू आर मिसिंग समथिंग इंपॉर्टेंट। याद रखिए, पहले इस वीडियो में हमने कहा था कि HTML एलिमेंट बनाने के लिए हमें दो फंक्शंस चाहिए, क्रिएट एलिमेंट और रेंडर। तो अभी तक हमने बस क्रिएट एलिमेंट फंक्शन को यूज किया है जिसकी हेल्प से हम जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर रहे हैं। और ये जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट ये डिस्क्राइब करता है कि हमें कौन से एलिमेंट को क्रिएट करना है। चलिए देखते हैं कि रेंडर फंक्शन की हेल्प से हम HTML एलिमेंट कैसे क्रिएट करते हैं। ये हमें वेब पेज पर रिएक्ट एलिमेंट ऑब्जेक्ट को रेंडर और डिस्प्ले करने में हेल्प करता है। तो क्रिएट एलिमेंट फंक्शन यूज करके हमने जो जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट बनाया था उसे आर्ग्यूमेंट की तरह पास करना है, लाइक दिस। सी, यहाँ पर जो फर्स्ट आर्ग्यूमेंट है वो रिएक्ट एलिमेंट या फिर जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट है। दूसरा आर्ग्यूमेंट है HTML एलिमेंट फ्रॉम डॉम, जिसके अंदर हमें न्यू एलिमेंट्स को क्रिएट करना है। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी रिएक्ट कंटेनर HTML एलिमेंट को फेच करेगा जिसकी आईडी रिएक्ट कंटेनर के इक्वल है। ये वो कंटेनर एलिमेंट है जिसके अंदर रिएक्ट न्यू एलिमेंट को रेंडर करेगा। इट इज ओके इफ दिस सिंटैक्स सीम्स डिफिकल्ट एट दिस मोमेंट, जस्ट गिव इट सम टाइम। और जैसे जैसे हम इस मॉड्यूल में प्रोग्रेस करेंगे आप चीजों को और इजीली समझ पाएंगे। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, चलिए हम फुल ब्लोन कोड को देखते हैं जिसे हमने अभी तक लिखा है। ये हमें एक फ्रेश पर्सपेक्टिव देगा ये समझने के लिए कि अभी तक हमने क्या किया है। ये हमारा HTML कोड है, हमारे पास पेज का टाइटल है, फिर ये हमारी CSS फाइल है। हमने स्टाइल शीट में कुछ स्टाइलिंग ऐड की है। ये CSS बिल्कुल वैसे ही काम करता है जैसे आपने इस ट्रेनिंग में पढ़ा है। सो डोंट वरी अबाउट द कोड, आप इसको वीडियो के नीचे से कॉपी कर सकते हैं। ये वो कंटेनर एलिमेंट है जिसके बारे में हम कुछ देर पहले बात कर रहे थे। फिर हमारे पास रिएक्ट लाइब्रेरीज और कस्टम जावास्क्रिप्ट फाइल है। अब चलिए कस्टम जावास्क्रिप्ट फाइल app.js के कोड को देखते हैं जिसके अंदर हमारा रिएक्ट कोड है। ये पार्ट क्रिएट एलिमेंट फंक्शन को कॉरेस्पॉन्ड करता है और ये पार्ट रेंडर फंक्शन को कॉरेस्पॉन्ड करता है। आई होप थिंग्स आर क्लियर एट दिस पॉइंट। तो चलिए इस कोड को रन करते हैं। हमारे ब्राउजर के एड्रेस बार में हम 127.0.0.1 /react_project/index.html एंटर करेंगे। एज फॉर रिएक्ट हमने नए प्रोजेक्ट फोल्डर को क्रिएट किया है, तो पाथ फाइल को एड्रेस बार में अपडेट करना मत भूलिएगा। वी गेट द आउटपुट एज एक्सपेक्टेड, नथिंग न्यू इन दिस। वेल, देयर इज समथिंग न्यू एंड टू फाइंड इट वी नीड टू डिग अ लिटिल बिट।
चलिए पेज सोर्स को ओपन करते हैं और देखते हैं कि क्या आप कुछ ऑड या मिसिंग ढूंढ सकते हैं। पॉज द वीडियो एंड टेक योर टाइम टू फाइंड द मिसिंग थिंग आउट। अगर आप ध्यान से देखें, इस कोड में कोई H1 टैग नहीं है, पर वेब पेज में H1 टैग है। हाउ इज इट पॉसिबल? इस क्वेश्चन के आंसर को हम जावास्क्रिप्ट मॉड्यूल के फर्स्ट टॉपिक में डिस्कस कर चुके हैं। सी इफ यू कैन रिकॉल इट। हम H1 टैग को इसलिए नहीं देख पा रहे हैं क्योंकि जब वेब सर्वर से रिस्पॉन्स आ जाता है तो जावास्क्रिप्ट H1 टैग को वेब पेज में ऐड करती है, एंड दैट्स हाउ रिएक्ट वर्क्स। और अगर हम इंस्पेक्ट एलिमेंट को देखें, हम देख सकते हैं कि H1 एलिमेंट सारे प्रोवाइडेड एट्रीब्यूट्स के साथ रिएक्ट कंटेनर के अंदर प्रेजेंट है। ये इसलिए है क्योंकि उस मोमेंट पर इंस्पेक्ट एलिमेंट कोड को एज इट इज शो करता है। नाउ अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, वी शुड नोटिस दैट अगर हम कुछ भी रिएक्ट कंटेनर के अंदर ऐड करते हैं, जैसे मैं सम रैंडम टेक्स्ट को ऐड कर रहा हूं, तो रेंडर फंक्शन इस पूरे टेक्स्ट को न्यूली क्रिएटेड फंक्शन से रिप्लेस कर देगा। एंड इफ वी व्यू द पेज सोर्स, तो हम अपने एंटर्ड टेक्स्ट को देख सकते हैं। तो ये चेंज ऑफ टेक्स्ट तब होता है जब रिस्पॉन्स सर्वर से वापस आ जाता है। तो इस कोड में हमने सिंगल HTML एलिमेंट को रिएक्ट कंटेनर के अंदर क्रिएट किया है। सपोज करिए हमें एक और एलिमेंट या फिर ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स को अपने रिएक्ट कंटेनर के अंदर ऐड करना है। हाउ कैन वी डू दिस? वेल, द अप्रोच इज सिमिलर टू व्हाट वी फॉलोड प्रीवियसली। तो चलिए मैं देखता हूं कि आपको HTML एलिमेंट बनाने के कितने स्टेप्स याद हैं। हमने हेडिंग एलिमेंट के लिए जो प्रोसेस फॉलो किया, हम पैराग्राफ के लिए भी वैसे ही न्यू एलिमेंट को क्रिएट करेंगे। Here we have our function। फिर हमारे पास पहले आर्गुमेंट में p है क्योंकि एलिमेंट टाइप पैराग्राफ है। अब क्योंकि हम इस एलिमेंट में कोई एट्रीब्यूट ऐड नहीं कर रहे हैं, तो हम आर्गुमेंट में नल पास करेंगे। प्लीज नोट करिए कि नल इन्वर्टेड कॉमास के बिना है। और तीसरे आर्गुमेंट में हम पैराग्राफ कंटेंट को पास करेंगे। अब हमने पैराग्राफ एलिमेंट को क्रिएट कर लिया है, तो अब हमें एक कंटेनर एलिमेंट को क्रिएट करना है, दैट इज div, टू कीप बोथ द हेडिंग एंड पैराग्राफ एलिमेंट्स टुगेदर इनसाइड अ सिंगल एलिमेंट। ये इसलिए है क्योंकि रिएक्ट कंटेनर के अंदर हम बस एक ही एलिमेंट को रेंडर कर सकते हैं। इसे करने के लिए अगेन हम क्रिएट एलिमेंट फंक्शन को यूज करेंगे। जो पहला आर्गुमेंट हम पास करेंगे वो होगा एलिमेंट नेम, दैट इज div। सेकेंड आर्गुमेंट में किसी भी HTML एलिमेंट में क्लास एट्रीब्यूट ऐड करने के लिए हमें क्लास की जगह क्लास नेम को यूज करना होगा, क्योंकि जावास्क्रिप्ट में क्लास एक रिजर्व्ड कीवर्ड है जिसका स्पेशल मीनिंग है। तो करली ब्रेसेस के अंदर हम क्लास नेम को एज बॉक्स ऐड करेंगे लाइक दिस। नाउ पे अटेंशन एज दिस इज इंपॉर्टेंट एंड न्यू इन्फॉर्मेशन। इस वीडियो में हमने पहले ये बात की थी कि हम चाइल्ड एलिमेंट को थर्ड आर्गुमेंट की तरह पास कर सकते हैं, पर यहाँ पर हमारे पास दो चाइल्ड एलिमेंट्स हैं, दैट इज हेडिंग और पैराग्राफ। तो हम हेडिंग और पैराग्राफ को थर्ड और फोर्थ आर्गुमेंट की तरह पास करेंगे क्योंकि ये div एलिमेंट के चाइल्ड हैं। तो हमारे टोटल नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स 4 हो जाएंगी। प्लीज नोट करिए कि ये कोई रूल नहीं है और ना ही ये कहीं डिफाइंड है कि हमारे पास बस 3 आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं। हमारे पास n नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं क्योंकि ये कोड टू कोड डिपेंड करता है। ऑल्सो div एलिमेंट में सारे एलिमेंट्स उसी ऑर्डर में ऐड होंगे जिस ऑर्डर में हम उन्हें आर्ग्यूमेंट्स में पास कर रहे हैं। तो सपोज करिए अगर हम पैराग्राफ एलिमेंट आर्गुमेंट को पहले पास कर रहे हैं और बाद में हेडिंग आर्गुमेंट को पास कर रहे हैं, तो वो उसी ऑर्डर में क्रिएट होंगे जिस ऑर्डर में हमने उन्हें ऐड किया है, दैट इज पैराग्राफ फर्स्ट एंड हेडिंग सेकंड। नेक्स्ट हम हेडिंग ऑब्जेक्ट की जगह बॉक्स ऑब्जेक्ट को रेंडर करेंगे क्योंकि ऐसा करने पर बस हेडिंग एलिमेंट ही क्रिएट होगा। लेट अस रन द कोड। हियर वी गो। हम हेडिंग और पैराग्राफ HTML एलिमेंट्स को देख सकते हैं।
टू समराइज, हमने रिएक्ट फंक्शन को यूज करके बॉक्स एलिमेंट के अंदर हेडिंग और पैराग्राफ HTML एलिमेंट्स को जनरेट किया और फिर रिएक्ट डॉम डॉट रेंडर फंक्शन को यूज करके हमने अपने HTML के अंदर एलिमेंट्स को ऐड किया। इस वीडियो को देखने के बाद हो सकता है आपको लगे कि हमने 3 सिंपल HTML एलिमेंट्स को क्रिएट करने के लिए जिस कोड को लिखा है वो काफी कॉम्प्लिकेटेड है, बट लेट मी अश्योर यू, जैसे जैसे हम आगे प्रोग्रेस करेंगे चीजें सिंपल हो जाएंगी और आप समझ पाएंगे कि हम रिएक्ट को क्यों यूज कर रहे हैं। दैट्स इट फॉर द वीडियो, होप यू हैड